Hello my dear students, I again welcome you on my channel, and in this video we will complete the remaining part of the play I If I Were You, and we are starting from the page number 141. So let's start it. तो जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट टाइम जो इंट्रूडर था और जिराड जो थे या जिराड जो था उसके बीच में दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ मोर इंटेलिजेंट देन द अदर वन। वे एक दूसरे से यानी दूसरे वाले से खुद को ज़्यादा कुछ इंटेलिजेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इंट्रूडर है वो जिराड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और उधर से जिराड जो है अपने बारे में बताना नहीं चाह रहा है या कुछ अलग से उसको गुमराह किया जा रहा है। आइडिया लगा रहा है कि आखिर इसका पर्पज़ क्या है, क्या चाहता है, क्यों आया है, कौन है ये। सो अभी लास्ट टाइम उसने इंट्रूडर ने कंफर्म किया कि इसका मतलब आपके पास में कोई ज़्यादा ट्रेड्स पीपल या बिजनेसमैन नहीं आते हैं। इसका मतलब ये हुआ आप केवल सब्जी वाले, दूध वाले, इंस, बेकर वगैरह यही यहाँ पे आते हैं और कोई लोग नहीं आते हैं। ये अच्छी बात है, उसके लिए उसने इस चीज़ ओके। देन अब जिराड क्या कहता है, जिराड यू सीम टू हैव टेकन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। कहते हैं कि यू सीम टू हैव, ऐसा लग रहा है जैसे कि यू हैव आपने कुछ ज़्यादा ही एक तरह से ट्रबल या फिर परेशानी जो है वो मेरे बारे में जानकारी हासिल करने के लिए परेशानी उठाई है। बहुत सारा आपने एफर्ट किया है, बहुत सारा आपने मेहनत की है इसके पीछे। तो यू सीम टू हैव टेकन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, यानी कि एक बहुत बड़े अमाउंट में ट्रबल जो है जो आपने उसको फेस किया है, आपने उसको झेला है टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट मी सिंस यू नो। और क्यों ऐसा कह रहा है, बिकॉज वो कहता है कि सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, बिकॉज यू नो मैनी थिंग्स अबाउट मी, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे क्या? भाई मेरे बारे में ही बोले जा रहे हो, तुम अपने बारे में तो कुछ बताइए। यू हैव बीन सो मोडेस्ट, और इतनी देर से तुम बहुत ज़्यादा मोडेस्ट रहे हुए मेरे साथ में। और यानी कि मोडेस्ट का मतलब क्या होता है, हम्बल, पोलाइट, कि आप इतनी देर से बड़े पोलाइट रहे हो, मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। भाई जैसे कि वो ये इसको नेगेटिव वे में बोल रहा है उस चीज़ को, क्योंकि वो उसको डांटे जा रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए उसने कहा कि आप बड़ी देर से बड़े पोलाइट रहे हो तो आप कुछ अपने बारे में बता डालो। इंट्रूडर आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत सी चीज़ें बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, लेकिन तुम सोचते हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर। टॉप ऑफ द क्लास मीन्स हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी का क्या होना, स्मार्ट होना, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होना। तो उस सेंस में सबसे ऊपर होना, यानी कि उस किसी भी फील्ड के अंदर टॉप स्टेटस पे होना किसी का, उसको बोलेंगे टॉप ऑफ द क्लास। तो ये कह रहा है कि लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ, स्मार्ट जो लोग हैं उनमें सबसे ऊपर मैं हूँ। इसका मतलब ये हुआ आई गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज़ दैम। मेरे पास बहुत यानी कि मैंने बहुत ज़्यादा, मेरे पास व्यूज़ हैं, मेरे पास इंटेलिजेंस है, एंड आई यूज़ दैम, और मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, उन्हें मैं अपनी लाइफ में इस्तेमाल भी करता हूँ। दैट्स हाउ आई गॉट वेयर आई हैव, और यही कारण है कि मैं यहाँ पहुँचा जहाँ पे मैं अभी हूँ। जिराड एंड वेयर प्रिसाइजली हाउ यू गॉट। वैसे अगर प्रिसाइजली का मतलब होता है एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली अगर देखें तुम कहाँ पहुँच गए, ऐसे कहाँ, ऐसी कौन सी पोजीशन है जहाँ तुम पहुँच गए। इट डिडंट रिक्वायर ए ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, कि मेरी छोटी सी इस कॉटेज के अंदर घुसने के लिए ज़्यादा बड़े दिमाग की या इस समझ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल बात है, तो कोई भी घुस सकता है ऐसे। तो क्या इसी की बात कर रहे हो क्या? इंट्रूडर व्हेन यू नो व्हाई आई ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, जब आपको ये पता लगेगा। अब देखो उसको बातों में उलझा लिया, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा है इन बातों के थ्रू। अब पता कर रहा है कि आखिर इसका पर्पज़ क्या था, वो बता रहा है खुद ही। व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, व्हेन यू नो, जब तुम्हें पता लगेगा कि मैं आपके इस लिटिल कॉटेज में क्यों घुसा हूँ, देन यू विल बी सरप्राइज्ड, तुम बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाओगे। एंड इट वॉन्ट बी ए प्लेजेंट सरप्राइज, और ये आपके लिए कोई खुशनुमा सरप्राइज नहीं होगा। दैट वुड बी नॉट द सरप्राइज विच विल मेक यू हैप्पी, है ना, वो आपको खुशियाँ नहीं देगा, उससे आप परेशान, दुखी हो जाएंगे। जिराड विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, और जिस तरीके से तुम इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के इसे प्रेजेंट कर रहे हो, मेरे सामने बता रहे हो, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो ये समझने लायक है, हाँ वास्तव में कुछ ना कुछ बड़ी ही बात है। बाय द वे, फिर भी what particular line of crime do you
एम्ब्रेस। लेकिन फिर भी जो भी हो, कौन सी विशेष लाइन जो आपकी है क्राइम की, जिस किस फील्ड में को आप एम्ब्रेस का मतलब क्या कहेंगे, होल्ड, एक्सेप्ट, आपने कौन सी लाइन को होल्ड किए हुए, कौन सी लाइन पे आप किस टाइप की क्राइम आप करते हो। और आर नॉट यू ए स्पेशलिस्ट, या फिर तुम कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो, हर तरह के क्राइम किसी भी तरह का जो है आप करते रहते हो। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी इज़ ज्वेल रॉबरी, मेरी स्पेशलिटी किस में है, ज्वेल रॉबरी के अंदर है। अब उसने एक बात बता दी है यहाँ पे, उससे पता लगा कि इसका मतलब सच में ही रॉबर है। योर कार विल डू मी ए ट्रीट, और तुम्हारी जो कार है विल डू मी ए ट्रीट, इट वुड बी परफेक्ट, इट मीन्स यानी कि वो बहुत ही अच्छी है, ये बहुत अच्छी रहेगी, मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी। योर कार विल डू मी ए ट्रीट, इट्स सर्टेनली ए डैंडी बस। और जो वर्ड यूज़ करते हैं हम, ये डैंडी जो वर्ड इसने यूज़ किया, इसका मतलब होता है सट वास्तव में ये एक बहुत ही एक्सेलेंट, एक परफेक्ट जो गाड़ी है वो है, मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी, मुझे बड़ी पसंद आती है। Gerard, I am afraid jewels are few and far between in the wilds of Essex. कहते हैं कि आई एम अफ्रेड, आई थिंक सो, मीन्स मुझे इस बात का डर है, मुझे ऐसा फील होता है कि ज्वेल्स जो हैं वो यानी कि ये इस तरह की प्रीसियस जो चीज़ें हैं, दैट इज़ रियली वेरी फ्यू, वो बहुत ही कम है, एंड फार, बहुत दूर की बातें हैं, बिटवीन कहाँ पे, इस जो वाइल्ड्स जंगली इलाका जो है, इस एरिया के अंदर इन चीज़ों का होना बहुत दूर की या बहुत कम होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, आई थिंक सो। इंट्रूडर, सो आर द कॉप्स, हाँ बिल्कुल सही है कि ये चीज़ें बहुत कम मिलेंगी, एंड द सेम इज़ अबाउट द कॉप्स, इन द सेम वे, इसी तरीके से जैसे कि कॉप्स का मतलब होगा जो भी कोई भी क्या बोलें, पुलिसमैन वगैरह जो होते हैं, फोर्स वगैरह जो होती है उसकी बात कर, सिक्योरिटी की जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से पुलिस वाले जो हैं वो भी बहुत कम मिलेंगे, वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। ज्वेलरी कम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्वेलरी कम होने के साथ साथ यहाँ पे वो कह रहा है कि उसके पास में उसको पकड़ने के लिए उसके ऊपर जो पुलिस पीछे लगी हुई है, तो वो लोग भी यहाँ पे बहुत कम है, तो ज्वेलरी ना मिले कोई मैटर नहीं है। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर लिटिल वाइल, आई कैन रिटायर हियर, रिटायर का मतलब क्या हुआ, आई कैन टेक ए ब्रेक फ्रॉम द दैट टाइप ऑफ बिजनेस, दैट टाइप ऑफ वर्क विच ही डिड एट दैट टाइम, जो भी वो करता था ना उसी चीज़ से वो थोड़ा सा ब्रेक ले सकता था। नाइसली बहुत अच्छे से, फॉर लिटिल वाइल अच्छे से कुछ समय के लिए। जिराड, यू मीन टू लिव विद मी, अच्छा तो आप मेरे साथ रहना चाहते हो। ए ट्राइफल सडन इजंट इट, ये एक ट्राइफल का मतलब क्या कहेंगे, ट्राइफल मीन्स ए थिंग लिटिल ऑफ ए लिटिल वैल्यू, या फिर थोड़ा सा लिटिल बिट। तो उसने कहा ए ट्राइफल सडन, एक थोड़ा सा कुछ जल्दी नहीं हो गया, इजंट इट, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि मैंने आपको बुलाया भी नहीं और आप आ गए, तो कुछ जल्दी हो गई है, मैं बुलाता तो आप आ जाते, कोई अच्छी बात थी। यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड एंड द रीज़न इज़ दैट यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, कि बात यह है कि मैंने तुम्हें इन्वाइट नहीं किया, तुम चले आए। इंट्रूडर, यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग, तुम यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं रह पाओगे। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा पूछने की, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं समझी। चिराड, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब तुम्हारा। इंट्रूडर, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़े सरप्राइज की बात है। आई एम गोइंग टू किल यू। नाउ ही टेल्स अबाउट द सीक्रेट विच ही वॉज गोइंग टू डू विथ हिम, अब उसके साथ जो कुछ भी वो करने वाला था, अब उसने उस सरप्राइज के बारे में बताया, कहते हैं आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जिराड, अ लिटिल हार्श, थोड़ा सा बहुत इसका मतलब हार्ड है, बहुत कठोर है, कठिन है, ऐसा। इजंट इट, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं होगा, बहुत मुश्किल है ये तो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंट्रूडर विद हैवी सार्किज्म, एक बहुत ज़्यादा एक चिढ़ाते हुए से सार्किज्मली उसने बोला, या आई नो इट दैट आई विल बी सॉरी टू डू इट, लेकिन मुझे दुख है कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू, और कहते हैं कि आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, मैं वैसे तुम्हें ऐसी बात नहीं, तुम मुझे पसंद हो, तुम अच्छे लगे, पर लेकिन फिर भी मुझे ऐसा कुछ सब कुछ करना पड़ रहा है। जिराड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, भाई तुम ज्वेलरी वगैरह चोरी करते हो, रॉबरी करते हो, समथिंग जो काम तो करते ही हो, ऑलरेडी क्राइम कर रहे हो, और उसमें एक और मर्डर का क्राइम भी ऐड कर रहे हो, तो यानी वाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट्स ए
इट्स ए ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ये बहुत ही दुखद स्टेप है ना, जो तुम अभी करने जा रहे हो। भाई किसी को मार भी रहे हो, तुम ऑलरेडी पहले बहुत क्राइम कर रहे हो, तो इसमें किसी का मर्डर मत ऐड कीजिए। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं ये मजाक के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मुझे बहुत लंबे समय से ढूंढा जा रहा है। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, और मैं ऑलरेडी किसी मर्डर के लिए मुझे ढूंढा जा रहा है। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और सीधी सी बात है, और एक ऑलरेडी कर चुका हूँ तो उसके लिए भी सीधी सी बात है, एक ही फांसी होगी। दो मार दिए, दो मर्डर कर दिए, तब भी वही एक ही बार फांसी होनी है। तो ऐसा तो वो करें कि मुझे दो मर्डर के लिए दो बार फांसी दे देंगे, तो इसलिए एक और कर लेता हूँ, है ना। लेकिन मैं मजबूर हूँ इस चीज़ के लिए। जिराट, यू आर प्लानिंग ए ग्रेट, क्या बोलेंगे इसको, यू आर प्लानिंग ए ग्रेचुटस कहेंगे इसको। ग्रेचुटस का मतलब होता है विदाउट अ स्ट्रॉन्ग रीज़न, है ना। कोई भी अच्छा एक सच में जो चीज़ रीजनेबल ना लगे उसके लिए यूज़ करते हैं। अकारण हिंदी में कहते हैं, बिना किसी मेन या किसी सच में किसी बड़े कारण के और कोई काम ऐसा किया जाए। तो यू आर प्लानिंग ए ग्रेचुटस डबल, यानी कि एक अपनी जो फॉल्ट है, अपने जो आपने एक क्राइम किया हुआ है उसको जस्ट डबल कर रहे हो, और वो भी बिना किसी रीज़न के। इससे आप अवॉइड कर सकते हो, इट मीन्स सो टू स्पीक, जस्ट केवल कहने के लिए। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, मानता हूँ कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बट वट हैव यू टू गेन, लेकिन तुम्हें मिलेगा भी क्या भाई, एक और मुझे भी मार दोगे, मिलेगा क्या ये बताओ। इट मीन्स थ्रू दिस वर्ड्स और थ्रू दिस स्टेटमेंट जिराड इज ट्राइंग टू नो वट इज़ द मेन पर्पज़ बिहाइंड दिस मर्डर, या फिर उसे मारने के पीछे उसका पर्पज़ क्या है, हासिल क्या करना चाहता है वो। इंट्रूडर, आई गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे फ्रीडम मिलेगा। एज फॉर माई सेल्फ, अगर मेरी बात की जाए तो आई एम ए पुअर हंटेड रैट, मैं एक बेचारा बहुत ही गरीब सा एक क्या हूँ। हंटेड का मतलब जिसको ढूंढा जा रहा हो ना, ऐसा रैट एक चूहे की तरीके से मैं घूम रहा हूँ छिपते हुए। एज विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, और कहते हैं कि अब मैं मेरे रूप में मेरे ही नाम से रहूँगा तो मुझे लोग ढूंढ लेंगे, मुझे ढूंढा जा रहा है, छिपता हुआ घूम रहा हूँ। लेकिन जब मैं एक विंसेंट चार्ल्स की जिरार्ड की फॉर्म में उसके नाम से जब यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर लूँगा, देन आई एम फ्री, तो फिर मैं आज़ाद हो जाऊँगा। किस बात के लिए, टू गो प्लेसेस, किसी भी जगह जाने के लिए, एंड डू नथिंग, और कुछ भी ना, मतलब कि किसी भी बिना किसी काम के भी मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ऐसा उसने कहने की कोशिश की। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ ए कॉप। आई कैन ईट वेल, मैं अच्छे से खा सकता हूँ, स्लीप सो सकता हूँ, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी, और बिना तैयार रहने के, किस चीज़ के लिए, टू बीट इट एट द साइट ऑफ ए कॉप। यहाँ पे बीट का मतलब है लीव, छोड़ देना। यहाँ बीट का मतलब बेटर क्या नोट करोगे, बीट का मतलब नोट करेंगे लीव, कि मैं तैयार रहूँ अपने खाने तक को छोड़ देने के लिए। इट एट द साइट ऑफ ए कॉप, यानी कि वो अभी अच्छे से खा सकता है, सो सकता है, और एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी, बिना तैयार रहने के, टू बीट इट, इसे छोड़ने के, एट द साइट ऑफ ए कॉप, जैसे ही मैंने किसी पुलिस वाले को देखा, कोई अगर दिख गया तो मैं इन सब चीज़ों को छोड़ देता हूँ, ना तो खा सकता हूँ, ना आराम से सो सकता हूँ, ना रह सकता हूँ, मुझे सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। ओके, तो मुझे इस ऐसा फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिराड, आई एम मोस्ट melodramas sorry in most melodramas the villain is foolish। तो कहते हैं कि जो बहुत सारे जो मेलोड्रामास हैं, जो नाटक होते हैं, उनके अंदर जो विलन होता है इज़ फुलिश इनफ, वो ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, वो फुलिश होते हैं, काफ़ी पागल होते हैं। किस बात में, टू डिले हिज किलिंग, उसको किसी को मार देने के अंदर वो क्योंकि देरी कर देते हैं तो वो पागल होते हैं। लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, और वो भी किसी चीज़ के लिए निराश होने के लिए। फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, डिसअपॉइंट होना। इट मीन्स ज़्यादातर ड्रामास के अंदर जो विलन होता है वो एक भूल कर देता है किस चीज़ में, कि वो अपने जो जिसको जो अपना दुश्मन है, जो एक तरह से हीरो है उस स्टोरी के अंदर लीड रोल में है, उसे मारने में देरी करके
इतना पागल होता है कि वो मारने में देरी कर देता है, और उससे फिर क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, दुखी हो जाता है। यू आर मच लकियर, तुम बहुत ही लकी हो, बहुत ही भाग्यशाली हो। किस बात में? अब यहाँ पे पूरा जो स्टोरी का एक जो एक डायरेक्शन चली हुई थी, अब यू टर्न आने वाला है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जिरार्ड ने हर चीज़ को गेस कर लिया, कि आइडिया लगा दिया कि इंट्रूडर का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड नाउ ही हैज़ इमेजिन्ड अनदर स्टोरी फॉर हिमसेल्फ, टू सेव हिमसेल्फ। उसने अपने आप को बचाने के लिए उसने एक कहानी जो है, एक फिक्शन जो है, वो वहाँ पे इमेजिन कर ली है, क्रिएट कर ली है। सो व्हाट हैपेंस देन? सी देयर। इंट्रूडर, आई एम ओके, कि ठीक है, मैं ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आई गॉट ए रीज़न फॉर एवरीथिंग, मेरे पास हर चीज़ के लिए कारण है, एक रीज़न है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड, मैं अब आगे क्या बनने जा रहा हूँ? विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड बनने जा रहा हूँ। सी, आई गॉट टू नो, मुझे जस्ट, मैं देरी क्यों कर रहा हूँ उसका कारण दिया। आई गॉट टू नो वट ही टॉक्स लाइक, मुझे ये चाहिए था कि वो कैसे बातें करता है। एंड नाउ आई नो, और अब मुझे पता लगे तुम इस तरीके से बातें कर, इस तरह बोलते हो, ये आपकी लैंग्वेज है, और इस तरीके से आपकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह होती हैं। दैट पोस्ट स्टफ कम्स ईजी, और वो जो पोस्ट स्टफ है, यानी कि पोस्ट का मतलब क्या हो गया? हाँ, हम कह सकते हैं कि जो भी मीन्स जो आपका एक स्टाइलिश स्टफ है, जिस तरह से आप बोलते हो, दैट कम्स इजी नाउ, अब वो मेरे लिए आसान हो गया। पॉश मीन्स होता है या तो कोई भी समथिंग रिलेटेड टू अपर क्लास ना, कोई भी बहुत अपर कैटेगरी से कोई जुड़ी हुई चीज़ हो। एलिगेंट कह सकते हो, बहुत ही अच्छी जो कोई भी चीज़ हो। स्टाइलिश कह सकते हो, तो इस तरह की कोई चीज़ हो। तो यहाँ पे उसने बोला कि आपकी जो स्टाइलिश जो आपकी लैंग्वेज है, और इन विच यू ऑलवेज स्पीक, दैट कम्स इजी ना, अब वो उसके लिए आसान हो गई है। ही कैन स्पीक इन द सेम वे। दिस इज़ मिस्टर वीसी जिरार्ड स्पीकिंग। और अब यहाँ पे इंट्रूडर कहता है कि मैं, मुझे और कोई नहीं, आप यूँ मानो कि आप वीसी जिरार्ड ही बोल रहे हैं, अब आप वीसी जिरार्ड नहीं बचे हो। एंड देन पैंटोमाइम ऑफ फॉनिंग। पैंटोमाइम का मतलब क्या कह सकते हैं? पैंटोमाइम का मतलब होता है एक्टिंग विदाउट स्पीकिंग, कुछ भी बगैर बोले केवल एक्टिंग करना, है ना। ऐसी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट कैन बी कॉल्ड पैंटोमाइम। पैंटोमाइम ऑफ फॉनिंग इन इमिटेशन, और वो भी एक कॉपी करते हुए, कल्चर्ड वॉइस, एक सभ्य आवाज़, जिस तरीके से वो बोल रहा था उसी आवाज़ के अंदर उसने इस तरह से कॉपी किया, इमिटेट किया। एंड दैट्स नॉट ऑल, और यही काफ़ी नहीं है। ही स्टैंड्स अप, देन ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा हो जाता है। गेट अप ए मिनट, आप एक मिनट आप खड़े हुए। जिराड स्टैंड्स, जिराड खड़ा हो जाता है। नाउ टेक ए लुक एट मी, अब मेरी तरफ देखिए। जिराड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, इट मीन्स आप देख, वास्तव में देखा जाए तो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हो। इंट्रूडर, नो, वेल, कोई बात नहीं है। दैट गोज़ फॉर यू टू, that goes for you too. I only got to wear specs and I'll be enough like you. अब ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि जैसा अपीयरेंस मेरा है, अब वो तुम्हारे लिए जा रहा है। मान लिया जाएगा कि मैं मारा गया और मेरे फॉर्म में आप हो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आई ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स, जस्ट मुझे क्या करना है, स्पेक्स पहनने हैं। एंड आई विल बी इनफ लाइक यू, और मैं लगभग ऑलमोस्ट तुम्हारे जैसा ही दिखने लगूंगा। टू गेट अवे विद इट, इसके साथ अगर मैं निकलता हूँ तो। जिराड, वट अबाउट योर क्लॉथ्स, तुम्हारे कपड़ों का क्या होगा? तुम मेरे जैसे कपड़े तो नहीं पहने हुए हो। दे लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, तो ये तुम्हें वहाँ पे तुम्हारी इंसल्ट करवा देंगे, या तुम्हारी जो प्लानिंग हो उसे चौपट करवा देंगे। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम उसके बारे में अलर्ट नहीं रहे तो। इंट्रूडर, दैट विल बी ऑल राइट, हो बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उनकी तो। योर्स विल फिट मी फाइन, तुम्हारे जो कपड़े हैं वो मुझ पर अच्छे से सेट होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई विल यूज़ योर्स, इट मीन्स। जिराड, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। जिराड कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका तो, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन शायद तुम मेरे एक रिमार्क, जो मैंने कोई पॉइंट कहा था, शायद आप उसे मिस कर रहे हो। यू डोंट नो, यू डिडंट नोटिस दैट थिंग, शायद आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आई सेड, मैंने कहा, यू वर लकीयर, तुम लकी रहते, अभी भाग्यशाली लकी नहीं हो। देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेंस, जो और मेलोड्रामेटिक जो विलेंस होते हैं उनकी बजाय तुम ज़्यादा लकी होते, बट हो नहीं, आप हो नहीं पाओगे। इट वॉज नॉट ए ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, ये तुम्हारे
इंटेलिजेंस के लिए एक ट्रिब्यूट नहीं था. यू वॉन्ट किल मी फॉर ए वेरी गुड रीज़न. और